हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, ऑयल यानी पेट्रोल और डीजल को लेके बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है गवर्नमेंट की तरफ से। साथियों, कल लेट इवनिंग ये न्यूज फ्लैश होनी शुरू हुई कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर अच्छी खासी उसके एक्साइज में कटौती की है। साथियों, पेट्रोल में कटौती हुई है, 13 रुपए से घटाकर इसको 3 रुपए किया गया है और डीजल में जो कटौती हुई है वो 10 रुपए को घटाकर 0 किया गया है। पहले बता दूं कि ये जो कटौती हुई है, क्योंकि यहां पर अभी विपक्ष और 50 करोड़ लोग तुरंत मातम करना शुरू कर देंगे इस बात के लिए कि कटौती का क्या फायदा, हमारे तो दाम कम हुए नहीं। ये वही लोग हैं जो पहले ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि पेट्रोल पंप पर लाइनें लगाओ, पेट्रोल और डीजल खत्म होने जा रहा है, भारत क्या कर रहा है, भारत ने क्या किया था, वगैरह वगैरह। और देश में ये एनर्जी सिक्योरिटी है या नहीं है, मोदी जी कॉम्प्रोमाइज थे, हमारा ऑयल और पेट्रोल ना खत्म हो जाए, डीजल। लेकिन अब इस ऐलान के बाद उनको मेरी बात सुनकर या रिपोर्ट्स पढ़कर संतुष्टि नहीं मिलेगी उन्हें, क्योंकि उन्हें कुछ और चाहिए सरकार को टारगेट करने के लिए। तो ये जो भी कटौती हुई है, पेट्रोल की 13 रुपए से घटकर 3 और डीजल की 10 रुपए से 0, ये जो पिछले 1 महीने से जो कंपनीज थी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी, उन पर जो बर्डन पड़ रहा था, उस बर्डन को मद्देनजर रखते हुए की गई है। जैसे अपनी नयारा है जो बेसिकली रशियन ऑयल बेस्ड एक कंपनी है, उसने हाल में ही पेट्रोल के 5 रुपए 30 पैसे दाम बढ़ाए थे और डीजल के 3 रुपए बढ़ाए थे। तो अब इसके बाद उसके दाम भी आज सुबह जो न्यूज चल रही थी वो भी वहीं आ गए हैं जहां पर थे। तो ये जो भी लाभ है ये आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। ये आम जनता तक लाभ, ये जो वतन परस्त लोग हैं उनको ज्यादा बेहतर मेरी बात समझ आएगी, नमक हरामों का क्या कहना, कि ये लाभ हम पर इस तरीके से पहुंच रहा है कि ये जो $77 था 1 मार्च को, फिर बढ़ते बढ़ते 108 $112 प्रति बैरल हो गया, अब घटकर $102 102 पर बैरल हो गया। इसका बर्डन आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा। जैसे आपने हाल में सुना होगा श्रीलंका को लेकर और कई मुल्कों को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, कि वहां तेल की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन अब जब ये बात मैं बोल दूंगा तो कहेंगे हमें श्रीलंका, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब। अगर भारत में बढ़ी होती और पाकिस्तान में ना बढ़ी होती तो कहते देखो पड़ोसी मुल्क के ऊपर तुम लोग हंसते थे, पड़ोसी मुल्क में नहीं बढ़ी, हमारी बढ़ गई। कुल मिलाकर संतुष्ट और शांत और खुश और शुक्र नहीं करना है। तो ये जो बेनिफिट है कुल मिलाकर, ये उन कंपनीज को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़ाएं। और जो भी ये उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उनसे एक्साइज लेती है, इसका नुकसान गवर्नमेंट को भी झेलना पड़ेगा। जब मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि एनडीए सरकार को 2014 और 15 में 29,279 करोड़ का एक्साइज इकट्ठा हुआ था फ्रॉम पेट्रोल और 42,881 करोड़ का एक्साइज इकट्ठा हुआ था फ्रॉम डीजल। अब 2020-2021 में बढ़कर 89,000 करोड़ का एक्साइज इकट्ठा हुआ था पेट्रोल से और 2,04,906 करोड़ का एक्साइज इकट्ठा हुआ था डीजल से। अब एक सवाल उठता है कि ये जो एक्साइज में सरकार ने कंपनीज पर एक्साइज का बर्डन बढ़ाया है यूपीए के टाइम से, और यूपीए के टाइम पर आपको बहुत कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि उस टाइम तो बैरल 140 पहुंच गई थी, तब भी मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट सस्ता या उसी रेट पर पेट्रोल कैसे या डीजल कैसे दे रही थी, इसका भी जवाब सुनते जाइए। वो सस्ता नहीं दे रही थी। जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, बिकॉज मनमोहन सिंह साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, एक बहुत खूबसूरत गेम खेला गया था ऑयल बॉन्ड्स का। ऑयल बॉन्ड्स का यह गेम था कि सरकार ने 2005 से लेकर 2010 तक, मजेदार बात सुनिएगा, ऑयल कंपनीज को बोला कि आप इस ऑयल का जो बर्डन है ये आम जनता तक नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा भैया कैसे नहीं डालेंगे? तो हमारी उस टाइम जो सरकार थी यूपीए की, सोनिया गांधी एंड मनमोहन सिंह की, उसने कहा कि हम आपके लिए ऑयल बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, आपको अभी मौके पर सब्सिडी नहीं देंगे
और ये ऑयल बॉन्ड्स आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे। कब मिलेंगे? 2005 वाले को मिलेंगे 2020 में, यानी उनको ऐसा था कि 2020 में जो होगा देखा जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। और जिसने 2010 में बॉन्ड इन्होंने दूसरी बार जब बेचे, तो इन्होंने कहा ये आपको सरकार पैसा देगी 2025 और 26 में आते आते। तो इन्होंने ऑयल कंपनीज को देश में ऑयल के प्राइस को नॉर्मल रखते हुए इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स की एक गारंटी इशू कर दी ऑयल कंपनीज के लिए। कितने की गारंटी इशू करी? 1,34,000 1.34 लाख करोड़ के इन्होंने बॉन्ड्स इशू करे ऑयल कंपनीज के लिए कि आप तेल सस्ता देते रहिए, 15 साल बाद आपको ये पैसे के जो हम बॉन्ड दे रहे हैं, मैं इंटरेस्ट के आपको मिलेगा। दूसरी बार दोहरा दूं, 15 साल बाद 20 साल बाद क्या होगा ये तब की तब देखी जाएगी, अभी काम चलना चाहिए। उसके बाद इन बॉन्ड्स का जो टोटल एनडीए गवर्नमेंट पर आकर बर्डन पड़ा है वो 2026 आते आते 1.4 लाख करोड़ तो बॉन्ड का पैसा लौटाया और अभी भी लौट रहा है। सुनिएगा, उन कंपनीज को बॉन्ड किसने इशू किए थे? मनमोहन सिंह से। लौटा कौन रहा है? नरेंद्र मोदी लौटा रहा है। और इस देश का विपक्ष और 50 करोड़ लोग जो हर वक्त मातम करते रहते हैं, वो किसी समाज किसी देश में हो, वो हमेशा मातम करते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया पहले तो डीजल और पेट्रोल का जो पर बैरल था वो तो 125 130 था, अब 70 है, 80 है, 90 है, तब भी मोदी सरकार पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं कर रही है? और जो 1.4 लाख करोड़ के बॉन्ड रिफंड हुए और हो रहे हैं, उन पर जो ब्याज लगा वो 1 लाख करोड़ का लगा। जो मनमोहन सिंह की सरकार वादा करके गई थी, बीज डाल के गई थी, जिसकी फसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अब लोग कहेंगे तो नरेंद्र मोदी के पक्ष की बात करता है, तो वो फसल काट रही है जो मनमोहन सिंह जी ने बोई थी। इसके अतिरिक्त जो भी और भी एक्साइज गवर्नमेंट के पास आया, जो प्रति बैरल घटने पर हमारी इस सरकार ने उसी रेशियो में पेट्रोल के दाम नहीं घटाए। एक रीजन तो मैंने आपको ऑयल बॉन्ड का बता दिया। दूसरा था वेलफेयर स्कीम्स का। वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर जाके देखिए कि कितनी रोड्स बनी हैं, कितने हाईवेज बने हैं, कितने पीएम आवास योजना में मकान बने हैं, कितने जो फ्री में गैस सिलेंडर दिए गए हैं उनका जो कंपनीज को गवर्नमेंट ने जो कंपनसेट किया है। उसके अलावा जितना भी राशन का परचेज होता है, ये फ्री में तो आता नहीं है, कहीं ना कहीं एमएसपी में सरकार इनको परचेज करती है। वो पैसा यहाँ की वेलफेयर स्कीम्स में, मकान बनना हो, इज्जत घर यानी वॉशरूम बनना हो आदि, इसमें वो पैसा इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे आप बॉर्डर पे, हमारे चाइना बॉर्डर पे सड़कें देख लीजिए, कहां कहां तक सड़कें बनी हैं। और एक यूपीए की सरकार थी जो कहती थी अगर हम सड़कें बनाएंगे तो चाइनीज आर्मी उनको इस्तेमाल कर लेगी, इससे अच्छा सड़कें ही नहीं बननी चाहिए। पर यह बात नहीं कि यही पैसा सिर्फ इस पूरे विकास में इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा भारत ने इंटरनेशनल मार्केट से, बैंक से पैसा भी उठाया है। उस उठाने का भी रीजन सुन लीजिए आज ही लगे हाथ। लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे जाहिल कि पहले तो भारत पर इतना उधार था, अब भारत पर इतना उधार है। उन मूर्खों को, जाहिलों को यह नहीं पता कि जब एक देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसी रेशियो में उसको आगे के विकास के लिए लोन की भी जरूरत पड़ती है और साथ साथ लोग लोन देने भी आते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं जो लोन लेने के लिए कटोरा लेके भागता है। तो भारत का जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ी वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट्स भी हुए, वैसे वैसे बाहर से और लोन भी आया। तो कैलकुलेशन किया जाता है कि पहले एक भारतीय पर इतना डॉलर उधार था, अब एक भारतीय पर इतना हो गया, यानी मूर्खता की, जहालत की प्रकाष्ठा है। तो ये सारी चीजें मिलाकर सरकार का जो बैरल का रेट कम होने पर भी सरकार ने युद्ध से पहले भी हमारा जो ऑयल एंड डीजल एंड पेट्रोल प्राइस में कटौतियां नहीं करी, उसके ये इतने रीजन हैं। लेकिन लोगों को हर हाल में मातम करना है। अगर आज सरकार ये ऐलान भी कर दे कि साहब पेट्रोल और डीजल में मैं 20-20 रुपए की कटौती कर रही हूं जो आम जनता के लिए, तब पता है क्या कहेंगे? यार आसाम में, बंगाल में चुनाव थे, इस मारे कटौती कर दी,
इससे इतना तो साबित हो गया, इससे पहले ऑयल कंपनियां कितनी कमा रही थी। यानी कुल मिलाकर कुछ लोगों को किसी हाल में, किसी समाज में, किसी देश में बस खुश नहीं रहना है, कुड़ना है, चिढ़ना है, गाली खानी और गाली देनी है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।